अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना न्याज़बो का प्लांट। न्याज़बो का प्लांट, तुलसी प्लांट, पुदीना प्लांट, ये सब एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और न्याज़बो के प्लांट में इस मौसम में, जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर चल रहा है, तो इसके मौसम में इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लूमिंग स्टार्ट होती है। इसमें फिर सीड्स बनने शुरू होते हैं। देखिए ये गुच्छों की शक्ल में इस तरह इस पे अभी ये स्टार्ट में बन रहा है। तो गुच्छों की शक्ल में इसके ऊपर थोड़े से फूल से खिलते हैं और फिर उसमें सीड्स बनते हैं। और सीड्स फिर हम इसको निकाल के आगे हम इसका सीड्स का बहुत इस्तेमाल होता है मशरूबात वगैरह में, जिसको हम तुख्म मलंगा भी कहते हैं या बासिल सीड्स कहते हैं। तो वो यही सीड्स होते हैं न्याज़बो के सीड्स। वो में देखिए गर्मी वगैरह को दूर करते हैं और भी उसके बहुत से फ़वाइद आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तो और ये इसके सीड्स का इस्तेमाल है। इसके अलावा हम इसके पत्तों की चटनी भी बनाते हैं, जो कि भूख को बढ़ाती है जो जिसकी चटनी पत्तों की। तो बहुत से ऐसे प्लांट के फ़ायदे हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती इस प्लांट की। आप आसानी से लगा सकते हैं अपने घर में, और ये आपके घर में लाजमी ये प्लांट होना चाहिए न्याज़बो का। देखें ये मेरे साथ जो दूसरा पॉट इसके साथ पड़ा हुआ है वो एलोवेरा का प्लांट है। उसमें भी एलोवेरा के अपने फ़ायदे हैं जैसे कि आप जानते हैं। और साथ ये न्याज़बो है। और मैंने इसको बाकायदा किसी एक कोई प्लांटर मैंने नहीं मतलब बनाया हुआ। मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल है जिसमें इसको लगाया हुआ। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने लगाया था तो ये इसमें ये आसानी से चल रहा है और इस पर अच्छी से ग्रोथ भी आ रही है इसकी। ये देखेंगे एक सिंपल पानी वाली बॉटल थी जो कि ख़राब हो गई थी, और इसमें मैंने ये न्याज़बो का प्लांट लगा दिया था। तो देखिए अब इसकी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ आ रही है। इस प्लांट को अच्छे ग्रो करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप इसकी जो है ना वो काट छाँट करते रहें, तो ये पौधे की शक्ल अच्छी बन जाती है। अगर काट छाँट नहीं करेंगे तो ये फिर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। मेरे पास 2-3 प्लांट और भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। जहाँ तक इसकी प्रोपगेशन की बात है इस प्लांट की, तो आप इसको सीड्स के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, जो कि इसके सीड्स निकलते हैं। आप सीड से जो है वो इसकी सीडलिंग तैयार करें और फिर उनको आगे शिफ्ट कर दें बड़े पॉट में, तो ये आसानी से तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग आसानी से चल जाती है। 3 से 4 इंच की कटिंग इसकी आप ले लें, और कटिंग एरिया में जहाँ जो कटिंग लें जैसे, तो वहाँ पे जो मिट्टी के अंदर चीज़ जगह डालनी है कटिंग की, वो पता वो यकीनी बना लें कि उसमें 3 से 4 नोड्स हैं जहाँ से पत्ते निकलने हैं। तो कटिंग आसानी से चल जाती है। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दूसरे जो पॉट्स हैं ये वाले। देखिए ये भी प्लास्टिक के पॉट्स मेरे जो खाली थे उसमें मैंने ये न्याज़बो का प्लांट लगाया हुआ है, और इसमें भी ये आसानी से चल रहा है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत से हैं न्याज़बो प्लांट के, आप नेट से सर्च भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी है कि इस पे इसके नज़दीक जो इंसेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मक्खी मच्छर, वो इनके नज़दीक नहीं आता, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है उनको पसंद नहीं होती। तो आप जिस जगह पे वहाँ रखेंगे यहाँ पे मक्खी या मच्छर वगैरह नहीं आएगा। इस प्लांट का एक फ़ायदा ये भी है। तो आप लाज़मी इसके घर के दाखिली जो रास्ते होते हैं वहाँ पे रख दें तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आप इसके पास 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएँ तो आपको बहुत अच्छी इसको फ़ील होगा, बहुत अच्छी इस पे खुशबू आएगी। और जहाँ तक पॉट की बात की, आप इसको शैलो पॉट में आराम से लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में नहीं, क्योंकि फिर ये इसकी रूट्स काफ़ी इसकी बढ़ने वाली रूट्स होती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो छोटी सी न्याज़बो प्लांट के हवाले से। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो लाज़मी लगाएँ इसको लाज़मी ट्राई करें। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अभी मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको इसके फ़वाइद सारे मैं बता नहीं सकता। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।